हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो बार बार यहाँ पे 1700 लेवल आ रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग भी डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है क्या शेयर में और ज़्यादा गिरावट होगा, क्या होगा। तो यार मैं जो पूरा कोशिश करने वाला हूँ कि आपको डाउट है जो भी आपका, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझो, जब आप जो नर्सरी से या कहीं से भी आप एक छोटे पौधे को जब लेकर आते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप लगाओगे और यहाँ पे कल आपका जो पेड़ आपका बन जाएगा और उसमें से आपका जो फल देना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। तो टाइम के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, केयर भी करना पड़ता है। देखो, आपका वही चीज़ यहाँ पे स्टॉक में भी आपको फॉलो होता है, यानी कि क्या टाइम चाहिए, जिसे हम पेशेंस बोलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे केयर भी चाहिए। केयर किस तरह का, यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम इसका जो फंडामेंटल देखना पड़ता है, क्या कंपनी का सही ग्रोथ आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक साल में कुछ यहाँ पे सही हो रहा है लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो बस आप यहाँ पे छोड़ दिए, आपको लग रहा है कि नहीं स्टॉक अच्छा है। तो वैसा भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, इसको बाई करके भूल जाओ एक लॉन्ग टाइम के लिए, 10 साल 15 साल के लिए, और इसमें पैसा बन जाएगा। बिल्कुल वैसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम कब किसी का चेंज हो जाता है ये बात आपको भी नहीं मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे टाइम तो देना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले ये समझो कि ये स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए और क्या इसका लेवल है, सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक जरूर देख लेंगे। हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात जो है बजाज फाइनेंस में, जानते हो कि आज लगभग यहाँ पे 7200 आपको जो उसका भी आपको वैसा ही आपको हाल है। क्या हो रहा है, 7200 7300 आपको आ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसमें मुझे ऐसे क्या लग रहा है ना कि बाउंस बैक निकल के आपको आ सकता है। देखो, सबसे पहली बात, बजाज फिनसर्व जानते हो कि यहाँ पे दो सेक्टर में ये कंपनी आता है। पहला तो आपको हो गया फाइनेंस और दूसरा आपको हो गया इंश्योरेंस सेक्टर। वो भी यहाँ पे दो, एक आपको हो गया जनरल और एक आपको हो गया लाइफ। ठीक है, तो मानो ये दो सेक्टर, यानी कि हम सब बोल सकते हैं कि बजाज फिनसर्व एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ठीक है, वो तो यहाँ पे कंपनी का जो मैंने डिस्कस किया, प्लस इस कंपनी का यहाँ पे ROC यानी कि यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लगभग यहाँ पे 11.4% यहाँ पे निकल के आता है। देखो, थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे जानना ये है कि ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल इसके बारे में नहीं मालूम होगा। देखो, यहाँ पे ROC का ये मतलब है ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जैसे मान लो यदि कंपनी जो 100 रुपये यदि किसी में लगा रही है, नहीं जो भी इसका जो 100 रुपये पूंजी है, वो यहाँ पे प्रत्येक साल इस 100 रुपये को यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको बढ़ा रही है, तो यहाँ पे 11% बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि 100 रुपया बदलकर आपका हो जा रहा है 111 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो यही आपको ROC का मानना होता है। देखो, बुक वैल्यू यहाँ पे कम निकल के आता है, मात्र 200 कुछ का बुक वैल्यू है। देखो, बुक वैल्यू आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे मान लो इस कंपनी में कुछ हो जाता है, कंपनी यदि बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कंपनी जो है एक शेयर के बदले ये कितना रुपया आपको देने में क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें कुछ टैक्स वैक्स बहुत सारा कुछ कटता भी है, तो लेकिन ऐसे छोड़ के देखें तो लगभग यहाँ पे जो 200 कुछ रुपया ही कंपनी आपको दे सकती है। बात कर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट से तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं हम सब। इसका जो रेवेन्यू है ना, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गजब का यहाँ पे जो है गेन देखने को मिल रहा है। 13% का ग्रोथ है आपका रेवेन्यू में, प्लस यहाँ पे इनकम में भी लगभग जो 57% का यहाँ पे ग्रोथ है, प्लस यहाँ प्रॉफिट मार्जिन में 38% है, प्लस यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम में भी लगभग जो 55% गेन निकल के आ रहा है। देखो, यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू सही है, नेट इनकम सही है, EPS सही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ सही है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है, वो जानना आपको ज़रूरी है, वरना फिर आपको क्या होगा कि जो आधा ही आपको क्लियर होगा, वरना आधा यहाँ पे डाउट ही आपको रह जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, देखो कंपनी ख़राब नहीं है। ठीक है, अभी टाइम लग सकता है, लेकिन अभी एक अच्छा मौका दे रहा है मेरे हिसाब से। तो एक आपको मौका है, क्योंकि जो मौका को नहीं समझता है ना, वो फिर कभी भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पे समय क्या होता है, समय आपको हर समय, यानी कि भगवान जो है हर समय, यानी कि एक समय, यानी आपके जीवन में जो है ना एक समय आपको मौका देंगे, एक टाइम में मौका देंगे, और आपको उस मौका को समझना है। जो लोग यहाँ पे मौका को, यानी कि उस मौके को जब यहाँ पे लोग जब आपको समझ लेते हैं ना, तो वही एक बड़े इंसान आपको बन जाता है। ठीक है, तो बस आपको पहचानना है कि ये, यानी इस पॉइंट में क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बस वही आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, इसका लेवल मैंने बताया था कि जो 1710 का जो लेवल है ना, ये ऊपर लेवल है, यानी कि क्या समझे, अपर लेवल है। यदि इससे आगे जाता है और यदि कुछ समय तक यहाँ पे अगर जो इसका जो चार्ट यदि बनते हुए दिखाई दे जाता है, जैसे मान लो 1-2 दिन, तो फिर यहाँ पे आपको 1800 का लेवल कहीं नहीं रुकने वाला है, ये आपको आगे जाएगा ही। प्लस यहाँ पे ब्रोकर ने, बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी था जो मैंने बताया था, जैसे कि आपको शेयर खान ने दिया था आपको 1950 का, प्लस यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया था लगभग आपको 1850 का, यानी कि टारगेट यहाँ पे लगातार मिलते हुए आपको दिखाई देता ही है।
देख लो इसका रिटर्न, तो यहाँ पे 5 साल का रिटर्न 57 दिखा रहे थे, नहीं 57 नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% का रिटर्न यहाँ पे निकल के आता है, और क्योंकि अभी तक बोनस का यहाँ पे सही नहीं हुआ है, ठीक है, बस आपको वजह वही है। लेकिन आप समझ सकते हो कि 200% का रिटर्न है, तो फिर चाहिए क्या यार, आप 5 साल के रखो तो सही, उसके बाद ना मालूम चलेगा कि हाँ कंपनी खराब है नहीं है, टाइम तो लगेगा। देखो पेशेंस नहीं रहेगा तो आप एक अच्छे शेयर में भी आप लॉस में बेच दोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत ही कम है, तो उसको यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, और उनका से क्या लगेगा कि यार इसका प्राइस बहुत ही कम है, बाइक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो डाउन भी गिरता है। तो आप एक अच्छे स्टॉक को क्यों ना हाई प्राइस से बाई कर लो, वो मंजूर होगा, लेकिन कभी भी एक लो स्टॉक यानी जो लो दाम वाले स्टॉक कभी भी यहाँ पे बाई मत करना। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम दाम वाले स्टॉक यहाँ पे खराब होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका फंडामेंटल देखना ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक चीज़ और देखो, जब इसका प्राइस जब कम हुआ है ना, जैसे मान लो अभी जो इसका प्राइस हो गया 1694, ठीक है, यानी कि लगभग आपको पिछले के हिसाब से देखो तो लगभग 16,940 के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो लोग क्या बोलते हैं ना कि अरे डाउन जा गया है, यानी कि जो उतना लेवल नीचे गिर गया है तो अब इसे और ज़्यादा डाउन गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे स्टॉक को आपको जो क्या होगा कि बाइंग सेलिंग दोनों आपको बढ़ जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी आपको बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग आपको होते हुए दिखाई देगा, और प्राइस भी आपको जो वोलेटाइल निकल के आएगा। देखो इससे फ़ायदा भी है, समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे फ़ायदा भी है, और ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम समय भी ये जो अपना 2000 का लेवल भी आपको दिखा सकता है यदि मार्केट सपोर्ट करे तो। यदि मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो आप जानते हो कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो स्टॉक कितना भी बड़ा हो, चाहे वो स्टॉक यहाँ निफ्टी 50 का 1% का वेटेज क्यों ना रखता हो, वो आगे नहीं जाएगा। यानी कि आप क्या समझो, बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 का 1% ऑलमोस्ट जो यहाँ वेटेज आपको रखता है, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे अभी भी डर रहे हैं, तो जिसके कारण से बस मैंने आपको इसलिए बताया ना कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तो आपको भरोसा होगा। अब एक चीज़ और सा समझ लो, मार्केट कैप तो यहाँ पे लगभग सही निकल के आता है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट जो है 2.70 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक बड़ा मार्केट कैप है, और यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस से लगभग यहाँ पे जो कम निकल के आता है। ये चीज़ समझो, यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस ने भी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और जो बोनस जब दिया था ना, तो उसका प्राइस लगभग ऑलमोस्ट आपको आ गया था 800 के रेंज में, और उस समय भी लोग आपको यही बोल रहे थे कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये डाउन जाएगा, ये होगा। लेकिन आज कहाँ पे, आज लगभग यहाँ पे आपको 7,200 7,300 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखो, कंपनी में भरोसा है तो, यदि नहीं भरोसा है तो मैं बोलूँगा बेच करके निकल जाओ। क्योंकि देखो ज़्यादा यहाँ पे आपको डाउट, जब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये आपको आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से वही करना चाहिए, आपको बेच करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यदि आप कोई भी कंपनी में बाइंग कर रहे हो तो उसका आप यहाँ पे क्या बन रहे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ % का यहाँ पे स्टेक ले रहे हो ना, तो यानी कि आपकी कंपनी है, आप यानी कि कंपनी जो आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है ना, तो यहाँ पे कंपनी में भी आपको भरोसा होना ज़्यादा जरूरी है। आप हर समय इसको ऐसे देखोगे कि यहाँ पे आज नहीं बढ़ रहा है, कल डाउन गिर रहा है, डेली चार्ट यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डाउन जा रहा है, कल बढ़ रहा है, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, आपका इस मौके में आपको जो है ना डेली बेसिस में लोग आपको पैसा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग बनाने वाला पैसा जो है कहीं भी आपको गिरावट के मौके में भी आपको पैसा बना लेते हैं, और बहुत से लोग तो आपको तेज़ी के मौके में भी पैसा नहीं बना पाते, ऐसे भी होता है। हाँ, तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर चीज़ का आपको बेनिफिट यहाँ पे निकालना है। शेयर गिर रहा है उसमें पैसा बनाना है, डाउन जा रहा है उस पैसा बनाना है, आपको अप जा रहा है आपको उसमें भी पैसा आपको बनाना है, तो हर समय पैसा बनाना है। बस आपका एक माइंडसेट, आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिल जाएगा, बस मार्केट सपोर्ट करे तो। क्योंकि देखो मार्केट अभी वोलेटाइल है, और अब जानते हो कि फेड का जो है 2 मीटिंग अभी बाकी है, और 2 मीटिंग में पूरा जो पॉसिबिलिटीज ये है कि रेट आपका हाइक होने का, जिसके वजह से मार्केट अभी आपको चढ़ रहा है फिर गिर रहा है, चढ़ रहा है गिर रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जगह स्थिर रहकर, ठीक है, यहाँ पे टाइट से आपको पकड़ कर आपको बैठना है। जब गिरावट होगा बाइंग करेंगे, जब आगे बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी करेंगे, दोनों चीज़ यहाँ पे लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो 10 साल 5 साल के लिए, तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बार बार चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको खुद आपको ऐसा लगेगा बेच दे। तो उससे अच्छा क्या है ना कि यदि प्रॉफिट हो रहा है बेचो, फिर गिरावट आ रहा है फिर बाई करो बेचो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं और आपका एक अच्छा खासा इनकम भी आपको जनरेट करते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही एक चाचा मेरे लगते हैं, तो वो जो है यहाँ पे लगभग जो है आपको शेयर बाजार से यानी कि स्टॉक मार्केट से बस ऐसे ही कर करके ना लगभग 60,000 65,000 का मंथ यहाँ पे कमा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखो, कमाने वाला यहाँ पे
कहीं से किसी भी तरह से यहाँ पे पैसा बना लेता है। तो बस आपको वही माइंडसेट करके यहाँ पे सोचना है, ठीक है। कोई एक दो स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो और बाकी सब स्टॉक के लिए स्टॉक में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना सकते हो। बस आपका जो लेवल यहाँ पे सही होना चाहिए, और मैं यही बोलता हूँ कि लेवल यदि आप सही पकड़ लो ना, तो फिर तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आप लॉन्ग टर्म जैसे आपसे पैसा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है, चाहे यहाँ पे आपको इंट्रा ट्रेडर है, मैं यहाँ पे बोलो फ्यूचर जो भी आप समझ रहे हो ना, उससे ज़्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं, उससे ज़्यादा हल्का आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन ज़्यादा मेहनत किसमें करना पड़ता है? शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेहनत करोगे ना, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आपका एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है, वेल्थ क्रिएट आपका हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस लॉन्ग टर्म पैसा आपका वेल्थ बनेगा, बिल्कुल नहीं, वो तो बनेगा ही, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। और यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, यदि पेशेंस नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म भी अपना जो है पैसा यहाँ पे बना सकते हो। तो होपफुली इसके बारे में समझ में आपको आ गया होगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। डेली का यहाँ पे होता है अप्स एंड डाउन, बस वो जो लेवल है जो मैंने बताया 1710 का, यदि उससे ऊपर जाकर थोड़ा सा वो जो टहरता है, यदि रुकता है, कुछ चार्ट बना लेता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको जो 1750 और आपका जो यहाँ पे 1800 लेवल कहीं नहीं जाएगा, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको गेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय।